खबर है आपको मैं बता रहा हूं कि छठे राउंड के बाद सुधाकर सिंह चौहान लगभग 8,500 वोट के ज्यादा के मार्जिन से लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं कि जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है पहले चरण से ही सुधाकर सिंह चौहान लगातार जो लीड है उसको बरकरार रखे हुए हैं। अभी छठे चरण के बाद भी उनकी जो लीड है 8,500 के पार हो गई है और लगातार ये नतीजे मैं आपको बता रहा हूँ। ये घोसी मतगणना स्थल का यहाँ पर वो आंकड़े हैं। कुछ साथी पत्रकार इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ 4 PM से मौजूद है मेरे साथी पत्रकार। लगता है कि 6 चरण का जो काउंटिंग होगा नतीजा है, लीड कैसे देखते हैं? लीड जबरदस्त है। लगातार जब मैं फील्ड पे जा रहा था तो फील्ड पे जिस तरीके से बातचीत हो रही थी वही दिखाई दे रहा है। शुरुआत जो पहले जो चरण का रुझान जो था वो लगभग 1.5 घंटे बाद आया था, 178 की बढ़त थी। उसके बाद लगातार बढ़त बरकरार रखी है। अभी आप ही ने अपडेट किया है, तुरंत ही मैंने भी अपडेट सुना कि लगभग 8,585 की वोटों की बढ़त बना रखी है। तो लगातार ये लग रहा है कि जो फील्ड पे हम लोगों ने रिपोर्ट की, यहाँ पे तमाम पत्रकारों से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो जो बढ़त जो बताई जा रही थी उसी बढ़त के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। जो लोगों ने बताया था कि लगभग 50,000 की मार्जिन से जीतेंगे, तो अभी तक लगभग 6 चरण के काउंटिंग हो चुकी है और 6 चरण की काउंटिंग के बाद जो 8500 का जो मार्जिन है, एक बड़ा मार्जिन, मुझे लग रहा 50,000 भी कम होगा, कहीं 60 या 70,000 की मार्जिन पे ना चला जाए। लेकिन अभी तक के 6 चरण की मार्जिन फिर कहूंगा, क्योंकि तमाम बार चुनाव में देखा जाता है कि शुरुआत के 10 चरण के चुनाव तो एक फेवर में होते हैं, धीरे धीरे सवाल वही था कि आने वाले जो दौर की जो काउंटिंग होगी, जो आने वाले दौर का राउंड होगा, क्या लगता है कि बीजेपी पकड़ पाएगी सुधाकर सिंह चौहान को? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये 10 से 15 जो काउंटिंग जब हो जाएगी, जब चरण की, तब एक तरीके से हम लोग क्लियर बोल सकते हैं। अभी तक तो जिस तरीके से पब्लिक से बात हो रही थी कि एक तरफा सपोर्ट किया, तो एक तरफा सपोर्ट दिख रहा है। 8,500 की मार्जिन तो यही बता रही कि एक तरफा सपोर्ट सुधाकर सिंह का हुआ है, यहाँ साइकिल निकल रही है। लेकिन अभी एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% काउंटिंग हो जाने के बाद हम लोग एक तरफा बोल सकते हैं। लेकिन जो लगातार जो माहौल था समाजवादी पार्टी को लेकर के, फील्ड में जो बात हुई, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, यादव हो, राजभर कुछ चौहान हो, ये जो तमाम वोट बैंक है वो सपा का नाम ले रहा था, वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जी, मैक्सिमम परसेंटेज में जानते हैं ये वोट बैंक जो बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस फॉर्मूले को लेकर चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी के खुद के वोट कट करके समाजवादी पार्टी में है। जिस वोट बैंक की बात कर रही दलित की 2022 के अगर मैं चुनाव की बात करूं, जो विधानसभा चुनाव हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट जो था बसपा का, वो कट करके भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गया था। और जो मायावती ने जो चुनाव लड़ा था उसके कारण जो वोट बैंक जो टूटा, जिस कारण समाजवादी पार्टी हारी, वही यहाँ पे घोसी में जो अगर मैंने जो समीकरण जो अभी तक के जो काउंट किया है, मोर देन 60% दलितों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। ये एक बड़ा जो पीडीए का जो फॉर्मूला जो समाजवादी पार्टी ने जो अपनाया था, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर दिखा। और इसके अलावा अगर मैं अलग बात करूं तो जो इंडिया अलायंस जो बना है और जो एनडीए अलायंस बना है, तो दोनों की फाइट यहाँ पर देखने को मिली। एनडीए की बात करो, तमाम शीर्ष नेतृत्व आप खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। सूबे के मुख्यमंत्री बात करूं योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद थे और यहीं पर कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी या फिर कहे कांग्रेस या एनसीपी, अजय राय खुद आ जाते हैं, एनसीपी की पूरी टीम यहाँ पे लग जाती है। मतलब समझ लीजिए महाराष्ट्र की जब टीम यहाँ पे लग रही है तो इंडिया अलायंस एक तरीके से मजबूती से यहाँ पर फाइट कर रही थी। और वही लगातार जो ग्राउंड स्तर पर जब हम लोग निकलते हैं तो दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर को जो दल बदलू, एक जो नाम निकल करके सामने आ रहा था, लोग कह रहे थे दल बदलू है, दल बदल करके गए इसलिए हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये लगातार ये जो इनका जो एक जो छाप जो एक मोहर लग गई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान की है दारा सिंह को। लोग ये भी कह रहे थे अगर कैंडिडेट नुकसान तो भाजपा का भी होगा ना बहुत बड़ा, क्योंकि घोसी के चुनाव नतीजे से आने वाले 24 के चुनाव पर फर्क पड़ेगा कि संदेश जाएगा। जी, एक ये बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश में जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो चुनाव जो लड़ने वाली है 2024 का लोकसभा, उसका कहीं ना कहीं जो पहला जो कहते हैं जो ग्राउंड जीरो जो बेस जो मानते हैं, वो यही उपचुनाव में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि लगातार बात होती है कि जिसका यूपी उसका देश। अगर इसकी बात करें तो यूपी में 80 सीटें हैं, ये पूरे यूपी से पूरे देश भर में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया अलायंस
अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो इंडिया अलायंस ने कर दिखाया और ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। और लगातार जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार एक्टिव है, सुप्रिया श्रीनेत की बात करें महाराष्ट्र की तमाम शीर्ष नेतृत्व जो वहां का जो लगातार वर्क कर रहा है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, साउथ की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से वर्क करें तो एक बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे देश भर में। और देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में कांटे की टक्कर, आगे के भी कदम, कल से जो स्टार्टिंग होने वाली इंडिया अलायंस के वर्क की उस पर भी नजर बनाइए। देखिए कितना जबरदस्त एक फीडबैक और एक फाइट देखने को मिलेगी इंडिया और एनडीए में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 24 का चुनाव इस बार महा का मुकाबला होगा, एक तरफा चुनाव नहीं होगा, इस बार लड़ाई होगी। इस बार इंडिया और एनडीए आमने सामने होंगे। लेकिन घोषी में अभी तक का बड़ी खबर बता दूं कि छठे राउंड के वोटिंग के बाद, मतगणना के बाद सुधाकर सिंह 8500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आ गई हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन जो फील्ड पर जो बात कर रही थी आम जनता, नतीजा उसका काउंटिंग में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार।